Hello, dear friends. Welcome to our YouTube channel AR Classes, the lovely world of education. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई क्लास में। आज की क्लास हमारी रहेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हम किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस पर मानते हैं, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तब कैसे लिया जाएगा एक्स कॉमा जीरो, बिकॉज एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। मीन्स जब एक्स पर हम होंगे इस तरह से, ये हमारी एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। जब हम एक्स पर होंगे इसका मतलब है वाई पर हम कुछ नहीं होंगे, मीन्स जीरो होंगे। तो यहां मान लिया हमने एक्स कॉमा जीरो, इस तरह से लिया जाएगा। अगर एक्स पर कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पर पॉइंट लिया जाएगा, तब वहां पर एक्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज जब हम वाई पर होते हैं तो एक्स जीरो होता है, देयरफॉर यहाँ पॉइंट लिया जाएगा जीरो कॉमा वाई। इस तरह से आपको सीख लेना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर पॉइंट किस तरह से लिए जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान है कि इस बार हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे, पूरी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वही बेहतर होंगे। इसलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 2,-3 एंड बी 10, x इज 10 यूनिट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपने ध्यान से देख लिया। पहला क्वेश्चन हमारा था कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जहां ए पॉइंट हमारा है, क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं, हमें फाइंड x, ठीक है। ए पॉइंट दिया गया है हमारा 2,-3 और बी पॉइंट दिया गया है 10, x, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस जो दी गई है वो 10 यूनिट दी गई है, ठीक है, 10 यूनिट दी गई है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। चलिए लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। सो ए बी इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लगा दिया, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये हमारा होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। तब x1 की वैल्यू अभी 2 माइनस x2 हो गया 10, इसका लगा हुआ हमारा होल स्क्वायर प्लस y1 है -3 एंड y2 है x, ये आएगा माइनस y2 है x, इसका लगा दिया। ओके, ए बी यानी डिस्टेंस जो है कितनी दी गई है 10 यूनिट, इक्वल 2 माइनस 10 कितना बचा -8, -8 का स्क्वायर खोलेंगे आएगा प्लस का 64 प्लस यहां पर देखिए -3 - x का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर होगा, अंडर गायब हो जाएगा, हमारा आएगा 64 प्लस -3 - x का होल स्क्वायर। इस तरह से स्क्वायर खोलिए, 10 का स्क्वायर होता है 100 इक्वल 64 प्लस यहां फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विद साइन लिख लीजिए, प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए है हमारा -3 और बी है -x। इस तरह से हो गया। आगे देखते हैं, यहां देख लीजिए 64 इधर जाएगा तो 100 - 64 इज इक्वल हमारा आएगा, सॉरी बढ़ा जाएगा तो आगे इसे इरेज करना पड़ेगा, इसे इरेज कर देते हैं यहां पर। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। हाँ, अब देखेंगे 164 इधर जाएगा -64 इज इक्वल, इसका स्क्वायर हुआ प्लस का 9, इसका हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, इसका हो गया माइनस प्लस 3 2 6 प्लस का 6x।
इस तरह से हो गया। इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये आ गया इक्वल 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब आप देख रहे होंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है। यहाँ 0 हो जाएगा बिकॉज 36 इधर ले आएंगे, माइनस का 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इस तरह से। ठीक है, चलिए ये भी हटा देते हैं। आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इससे घटाइए, माइनस का 27 बचेगा। 36 से 9 गया, 27 बड़ा 36 से माइनस आएगा इक्वल 0। अब देखिए इसे कि फैक्टर करने हमें इसके बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 27 यहाँ 1 माना जाता है, 27 बन जाए 27 के 2 फैक्टर करने इस तरह से कि उनका मल्टीप्लाई करें तो 27 आए। ठीक है, और उन्हें सब्ट्रैक्ट करें बिकॉज लास्ट में क्या है माइनस, जब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला नंबर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा हमारा 9 इंटू 3, यहाँ से 27 आएगा और 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। तो हमें क्या मिल गया, 9 एंड 3 मिल गया। चलिए लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इक्वल 0। ये पेयर बन गए। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9, यहाँ माइनस 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 9 इक्वल 0। x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3 इक्वल 0। अब देखिए बारी बारी से 1 के बराबर कर दिए, 0x प्लस 9 इक्वल 0। जब हमने इसे बराबर किया वेन, तो x इक्वल कितना आ गया, माइनस 9। एंड वेन x माइनस 3 इक्वल 0, सो x कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 कॉमा माइनस 9। इस तरह से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -2,5 2,3। ये एग्जाम में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है। अभी हमने आपको बताया था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, कोई पॉइंट मान लीजिए तो x, 0 ये हो गया, क्योंकि बाई 0 होगा एक्स एक्सिस पर। ये पॉइंट जो है मान लेते हैं P है। ठीक है, वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट्स, ये दिए गए हैं -2,5 एंड 2,3। ये इस तरह से कोई पॉइंट P ये है और ये पॉइंट ये, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये इक्वल बोल रहा है वो, इस तरह से। तब P के कोऑर्डिनेट बताने आपको क्या होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, लगा दीजिए AP इज इक्वल BP। सिंपल सी बात है, जब इक्वल डिस्टेंस बोल रहा है तो AP इक्वल BP लगा दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहां इसके लिए, AP के लिए x1/1 ये हो जाएगा, x2/2 ये हो जाएगा। तब लगेगा हमारा √ -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 का होल स्क्वायर, ये लग गया AP। अब BP लगाएंगे तब √2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड का तो रूट गायब हो गया। ओके, यहां खोल लेंगे स्क्वायर अंदर, तो a² प्लस b², जो भी विद साइन लिख लेते हैं, प्लस 2ab, 2 × -2 × -x। ठीक है, प्लस 5 - 0, 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इज इक्वल, ऐसे यहां पे खोलिए -b का होल स्क्वायर तो a² यानी 2²। ठीक है, इस तरह से प्लस b² -2ab, 2 × 2 × x। अब देखिए -3 - 0, -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा
प्लस का 9। इसका खोलेंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस का 4, यहाँ आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 2 2 जा 4 एक्स, और इधर लिखा हुआ है प्लस का 25 इज इक्वल 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 2 जा 4, ये माइनस का 4x रहेगा प्लस का 9। अब इधर देखिए प्लस का 4 इधर है, प्लस का 4 इधर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर है, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर है, कैंसिल हो जाएगा। ये चीज आप समझ रहे हैं किस तरह से कैंसिल होती है, सिंपल वे में समझिए। प्लस का 4 है, इधर जाता हमारा माइनस का हो जाता, तब ये कैंसिल हो जाता, मीन सब्ट्रैक्ट हो जाता, 0 बच जाता। प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर जाता माइनस का हो जाता, तब भी 0 बन जाता। इस तरह से हम कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ बच्चा 4x, ये माइनस का 4x इधर ले आइए, प्लस का 4x हो गया इज इक्वल 9 यहाँ पे रहा, प्लस का 25 इधर जाएगा माइनस का 25, इस तरह से 4x क्या हो गया 8x हो गया, ठीक है। अब प्लस का 9 था, इधर आया ये माइनस का 25 हो गया, 25 से 9 घटाइए 16 बचा, वो भी 25 बड़ा है माइनस का आएगा, ठीक है। सो x इक्वल माइनस 16/8, 8 मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 2 जा 16 मीन्स -2। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा -2, 0, ये हमारा पॉइंट था ऑन x एक्सिस। अगला क्वेश्चन हमारा है इफ पॉइंट Px, y is a point equidistant from the points A6, -1 and B2, 3 show that x minus y equal 3। ये शो करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2008 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं, कोई P पॉइंट है x, y हम मान लेते हैं जो A और B से इक्विडिस्टेंट है, बराबर दूरी पर है, ठीक है। इस तरह से हमने मान लिया। शो करना है x माइनस वाई इक्वल 3। अब लगा दीजिए डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे क्या हो जाएगा जब इक्वी डिस्टेंस है तो AP इक्वल BP, ठीक है, AP इक्वल BP। इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इधर AP के लिए, x1/1 ये मान लेते हैं, x2/2 ये मान लेते हैं, तो 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल, ऐसे इधर लगाइए अंडर रूट, बीपी के लिए x1/1 x2/2, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड की स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 6 × x प्लस यहाँ लगाइए आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 × -1 × -y। यहाँ लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 2 × x प्लस यहाँ लगाइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 3 × y। स्क्वायर खोलिए 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2y इक्वल, यहाँ 4 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 4x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, इस तरह से, ओके। अब क्या करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स वाले एक तरफ कर लीजिए, एक्स और वाई वाले नंबर एक तरफ कर दीजिए, -12x नहीं रहेगा, प्लस का 2y नहीं रहेगा, -4x इधर आएगा, प्लस का 4x, ठीक है, -6y इधर आएगी, प्लस की 6y हो गई इक्वल। अब देखिए 9 और 4 कितना हो गया 13, 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, इधर जाएगा माइनस का 37, -12x
एंड प्लस 4x, कितना बचेगा माइनस का 8x। ओके, 6y प्लस 2y प्लस 8y इक्वल, यहाँ कितना बचा 24, वो भी माइनस का। हमें लाना है x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्या करेंगे, -8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच्चा है x माइनस वाई इक्वल -24। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो हमारा आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल 24/8, मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा, सो हमारा आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 8 3 24, सो x माइनस वाई इक्वल टू 3। यही हमें प्रूव करना था। हमारा आता है टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, हम कैसे प्रूव करेंगे कोई भी पॉइंट हमारे कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है समरेखीय। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं समरेखीय। अब इसका मतलब समझे तो ये हुआ, समरेखीय का मतलब हुआ ऐसे पॉइंट जो एक ही रेखा में हो। ठीक है, चाहे 1 2 3 4 5 जितने पॉइंट हो वो सभी एक रेखा में होने चाहिए, तो वो समरेखीय पॉइंट होंगे। यहां पर बात हो रही है 3 पॉइंट्स की। टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स ए बी सी विल बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात है, 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर तब होंगे जब वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हो। जैसे हमने ए बी सी ये 3 पॉइंट हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर है, ये कोलिनियर तब होंगे, इनकी कंडीशन क्या है, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल ए बी। ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाए तब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए इसे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट, ये रहा, प्रूव दैट 1,5 2,3 एंड 2,-11 आर कोलिनियर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का, एक्सरसाइज 7.1 का। ठीक है, चलिए देखते हैं पॉइंट्स हमारे क्या क्या दिए गए हैं। पॉइंट्स है हमारा 1,5, ठीक है, और 2,3 एंड 2,-11, इस तरह से पॉइंट दिए गए हैं। चलिए लिख लेते हैं 1,5 2,3 2,-11। ये अब आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी निकालिए, अंडर रूट, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 1 - 2 -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 - 3 कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4। ये हमारा आ गया अंडर रूट 5। अब आप निकालेंगे BC। चलिए BC निकालिए, BC हो गई अंडर रूट ये 2 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक माइनस फार्मूला वाला, ये -11 इस तरह से लिख लीजिए का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 - 2 0 प्लस यहां पे हो जाएगा प्लस का ये। अब यहां बच्चा हमारा 11 + 3 14 का स्क्वायर, इतना बचा। हमारा BC कितना आ गया 14 आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, AC आ गया, BC आ गया, AB निकालेंगे। नाउ AB, तो निकालेंगे AB अंडर रूट 1 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस, और माइनस का 11 ऑलरेडी है, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 1 - 2 हुआ, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कितना हो गया 16, क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा, 16 हो गया
16 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। 1 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 हमारा आया अंडर रूट 256। अब देखिए यहां पर AC प्लस BC कितना आएगा? रूट 5 प्लस 14। और हमारा AB कितना आया? अंडर रूट 256। क्या ये कोलिनियर है? इक्वल नहीं आया, सो नो दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है। अगर इक्वल आते तो हमारे कोलिनियर हो जाते। अगला हमें क्वेश्चन शो करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द पॉइंट A 7,10, B -2,5 एंड C 3,-4 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन देख लिया होगा ना? चलिए शुरू करते हैं। बात कर रहा है आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल क्या होता है? राइट ट्राइंगल तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, आइसोसेल मतलब हो गया जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो। ये इस तरह से ये हो गया हमारा। मीन्स इसकी ये साइड इक्वल है। ठीक है, और ये हमारा है 90 डिग्री, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। पॉइंट ले लेते हैं A, B एंड C। तो A दिया गया है 7,10। ठीक है, B है -2,5 एंड C है 3,-4। इस तरह से ये पॉइंट दिए गए हैं। तो इन पॉइंट से बनने वाला जो ट्राइंगल है वो आपको शो करना है। क्या ये जो वर्टिसेस हैं वो एक आइसोसेल राइट एंगल ट्राइंगल के हैं? तो आपको क्या लगाना है? इन सभी के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, बहुत सिंपल सा है, आ जाएगा। चलिए AB निकालते हैं। AB अंडर रूट AB के लिए निकालेंगे तो x1 माइनस x2, therefore 7 माइनस ये माइनस का 2 ऑलरेडी है, इस तरह से हो जाएगा। प्लस y1 यानी 10 माइनस y2 5, ये हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस प्लस 2 स्क्वायर, यहां कितना हो गया? 10 से 5 गया 5 स्क्वायर। 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इन्हें ऐड कीजिए, 5 1 6, 8 2 10। इस तरह से हमारा आ गई है। ये भी आ गया। BC निकालिए। BC निकालेंगे, x1 y1 ये मान लीजिए, x2 y2 ये मान लीजिए। आप कुछ ही मान सकते हैं, ऐसे x1 y1 मान लीजिए, बात वही है। तब -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 ऑलरेडी है, इसका होल स्क्वायर। -2 -3 कितना हो गया? -5 होल स्क्वायर प्लस 5, ये ब्रैकेट खुलेगा, कितना हो गया? 4 प्लस का इसका होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट इस तरह से रहेगा। -5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया हमारा? 25 प्लस ये 9 है, 9 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, इन्हें ऐड कीजिए, हमारा आ जाएगा अंडर रूट 106। अब आप देख रहे होंगे AB कितना आया? 106 अंडर रूट में, BC आया अंडर रूट 106। इट मीन ये साइड तो हमारी क्लियर हो गई, इक्वल है, ट्राइंगल आइसोसेल है, ये पक्का हो गया। अब राइट ट्राइंगल है, ये चेक करना है। AC निकालिए, AC इक्वल
अंडर रूट ये 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस -4 ऑलरेडी है स्क्वायर। इस तरह से 7 से 3 गया 4 स्क्वायर प्लस, अब देखिए ब्रैकेट खुलेगा प्लस हो जाएगा 10 प्लस 4 14 स्क्वायर। इस तरह से हमारा आ गया। आगे सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर खोल लीजिए, कितना हो गया 16 प्लस 14 का स्क्वायर खोलिए, आएगा 196। इस तरह से आ गया हमारा। इन्हें ऐड कीजिए, हमारा आएगा अंडर रूट 212। ये क्या आया AC। अब हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल तब होगा जब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर देगा। चलिए देख लेते हैं, यानी AC स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ इस हाइपोटेनस का स्क्वायर अंडर रूट 212 का होल स्क्वायर, हमारा कितना आया 212 ये आया। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, अदर दो साइड है हमारा, अब करेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है अंडर रूट 106 और यही हमारी BC है अंडर रूट 106। स्क्वायर खोलिए 106 प्लस 106 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 212। अब देखिए आगे हमारा इक्वल, सो AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। हमारा प्रूफ हो गया। अगला में प्रूफ करना है, शो दैट A3,2 B0,5 C -3,2 D0,-1 आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के वर्टिसेस है या नहीं ये चेक करना है। अच्छा क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पॉइंट दिए गए A इक्वल 3,2, ये वर्टेक्स है हमारा वर्टेक्स B है 0,5, वर्टेक्स C है -3,2 एंड वर्टेक्स D है 0,-1। अब ये स्क्वायर होता है इस तरह से जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ऑल साइड इक्वल आ जाती हैं तो ये वर्टेक्स दिए गए वो हमारे एक स्क्वायर के होंगे, अदरवाइज नहीं। तो चलिए लगाइए, सबसे पहले AB निकालिए अंडर रूट 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट, यहाँ खोलेंगे 3 - 0 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 2 - 5 मीन्स -3 का स्क्वायर 9, ये हमारा आ गया अंडर रूट 9 + 9 अंडर रूट 18। आप चाहें तो बाहर भी आ जाएगा और इससे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, बट यही नहीं देते हैं इक्वल होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब BC निकालेंगे, BC सो अंडर रूट 0 - -3 प्लस 5 - 2, यहाँ आएगा अंडर रूट, ये माइनस और प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 5 से 2 गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, इक्वल ये भी हमारा कितना आ गया अंडर रूट 18 आ गया, ठीक है। अब BC हो गई, CD निकालिए CD, सो -3 - 0 का होल स्क्वायर ये अंडर रूट रहेगा प्लस
-1 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये -3 बचेगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, -1 -2 क्या हो गया -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 9। इस तरह से कितना हो गया अंडर रूट 18। ठीक हो गया, DA निकालिए या AD निकालिए, ठीक है, इस तरह से। तो 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर इक्वल, यहां पर 0 -3 बचेगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस का 9, -1 -2 -3 हो गया, और -3 का स्क्वायर हो गया प्लस का 9, ये हमारा आ गया अंडर रूट 18। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सभी जो साइड्स हैं इक्वल आ गई, मीन्स AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, ABCD स्क्वायर है, एंड दी वर्टिसेस आर ऑफ स्क्वायर, और जो वर्टिसेस दिए गए हैं वो एक स्क्वायर के दिए गए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही लेके आएंगे, पूरी एक्सरसाइज लगवाने से बढ़िया है, बेहतर होगा एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाएं, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, आपके लाइक से हमें खुशी होती है, कमेंट कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।